पालिया साहब है तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द डे रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 3 वीक से स्टॉक में एक तेजी बनी हुई है और स्टॉक में हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं वीकली सेटअप के हिसाब से। कल के सेशन में भी काफी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला, तो HAL के फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 1438 के आसपास कल की क्लोजिंग है। हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 1465 1470 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो 1415 1415 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। HAL पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस पर करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए पालविया साहब की पसंद। कल आई थिंक मॉरिशस के साथ हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट के लिए भी इन्होंने कुछ करार किया था और सेकेंड हाफ में काफी एक्टिव भी हो रहा था ये काउंटर। एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर वो है UPL सिनाग्रो नाम की एक कंपनी में इन्होंने 33% हिस्सेदारी खरीदी है। ये अभी अभी आपके लिए अपडेट आते दिख रहा है, हमारे रेडार पर भी है। अनिल जी ने तो कहा भी है बजट तक 850 के टारगेट और इस साल के लिए एक दमदार काउंटर बन सकता है। तो ये आपके लिए UPL पर आती हुई दिख रही है बड़ी खबर इस समय। एक रीसेलर है ग्रेन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ब्राजील में एक बड़ी प्रेजेंस है इस कंपनी के, हम जानते हैं UPL का भी ब्राजील में एक बड़ा कारोबार है, तो उसी से संबंधित ये एक्विजिशन अभी अभी UPL ने अनाउंस किया है। 33% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए। कुणाल जी, UPL का चार्ट क्या कहता है सर? देखिए शानदार चार्ट है और अनिल जी ने तो पहले ही कह दिया है दीपांशु, चार्ट बहुत जबरदस्त मुझे भी लगता है और मुझे लगता है कि एक करेक्शन भी हुआ है इस पे पिछले 2-3 सत्रों में। कल के ट्रेड में हमने देखा कि नीचे के लेवल से बड़ी जबरदस्त रिकवरी हुई, तो मुझे लगता है आज भी आपको तेजी बनी दिखाई देगी। 850 से थोड़ा सा ऊपर 860 होगा पहला टारगेट। 860 तक तो देखिए कोई बाधा दिखती नहीं है। 860 पार हुआ तो स्टॉक में फिर 1000 के ऊपर के लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे, तो मेरी यहां पर खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय UPL पर। अनिल जी के टारगेट है बजट तक 850 तक तो आना ही चाहिए इस काउंटर पर। आइए कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको एक्शन में दिखने वाले हैं उन्हीं पर कर लेते हैं चर्चा। ढेरों नतीजों पर काउंटर्स रिएक्ट करेंगे और साथ ही कुछ और स्पेसेस पर भी आपको मूव आती हुई दिखेगी। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, सुमित जी इस पर राय दें। कल आई थिंक थोड़ा एक्शन में भी था, कल एक मूव आई थी, बट खबर यहां पर है 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल उठाए हैं, कुछ लोन्स जो दिए गए हैं उस पर भी सवाल उठाए हैं। कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है कि बोर्ड लेवल पर मैनेजमेंट इन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, बट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन दिया है। चार्ट्स क्या कहती हैं PTC इंडिया फाइनेंशियल, सुमित जी? दीपांशु देखिए पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं। स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग एक बार नहीं बनेगी, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 20 रुपए के आसपास है। 20 रुपए जब तक होल्ड करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है और ऊपर में 25 रुपए का लेवल टूटने के बाद फ्रेश मोमेंटम बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए PTC इंडिया फाइनेंशियल। नेगेटिव खबर है कल के उछाल के बाद। अब देखते हैं आज स्टॉक इस खबर पर कैसे करेगा रिएक्ट, बट खुलने के लिए तैयार है बाजार। और अनिल जी जैसा आप कह रहे थे बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है। 38,100 के ऊपर बैंक निफ्टी खुल रहा है 65 पॉइंट्स की मूव के साथ, और निफ्टी हल्की गिरावट सिर्फ 17 पॉइंट्स नीचे खुल रहा है 17,920 के लेवल पर। क्या करना है सर? आलमी नहीं दिखता था, आज 17 पॉइंट को भी आप सिर्फ 17 पॉइंट ही बोल रहे हैं। वाह, सुन के अच्छा लगा कि 17 पॉइंट में डर नहीं लग रहा, नहीं तो जिस हिसाब से 250 पॉइंट रोज गिर रहा है। एनीवे चलिए, तो हम क्या करेंगे, 2 चीज। पहला तो ये थोड़ा सा इंतजार कर लें शुरुआत के 10-15 मिनट में कि इनको सेटल होने दें 9.25 9.30 तक। उसकी वजह बताता हूं जी। कल दिन के लो पॉइंट पर तो बंद नहीं हुए, लेकिन बहुत ऊपर भी बंद नहीं हुए, ठीक है स्पेशली। तो अगर थोड़े बहुत कोई सेल ऑर्डर हैं पुराने कल के बचे हुए, तो वो एक बार सुबह एग्जीक्यूट हो जाए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा यहां खरीद लीजिए, थोड़ा 17,875 कल के लोज के आसपास 865 के आसपास आए तो वहां और ऐड कर लें। अगर आप नीचे में ऐड कर सकते हैं तो ही खरीदें। ऊपर आपका टारगेट जो बनेगा 17,975, 18,000, 18,050 तक के, इन टारगेट्स के लिए उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। तो लेना तो है तो शुरुआत के 10-15 मिनट में मौका देखकर एंट्री करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, मजबूत खुल रहा है तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। अच्छा जगह खरीदने का 37,700 से 37,850 है। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन खरीदने का मौका अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां खरीदें। नीचे के लिए और वेट करें। अगर 37,800 के आसपास यहां से 300 पॉइंट और नीचे आता है, प्रॉब्लम ये कि लेवल बहुत दूर के हैं, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें। कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी में ट्रेड न ले, सेटल होने दें। व्यू थोड़ा सा कल के मुकाबले में बेहतर है, कम से कम सुबह सुबह, जब तक कि अगर
कल के लोस के नीचे ट्रेड नहीं करते बाजार, तब तक बहुत खराब नहीं है, वहां से हम रिव्यू करेंगे। जी दीप। अंडरस्टूड सर। तो कल के लोस के नीचे जब तक नहीं जाते बाजार तब तक अच्छे हैं, पर लेवल्स का इंतजार करें और सही लेवल्स पर ही अपना ट्रेड इनिशिएट करें, ये है अनिल जी की राय। राय लेनी है कुछ और काउंटर्स पर जो आज रिएक्ट करेंगे। सेठी साहब, टाटा कम्युनिकेशन नतीजे ठीक आए हैं, उतने खास नहीं रहे हैं, एकदम सपाट है आई की ग्रोथ, डेटा बिजनेस का ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही, वॉइस बिजनेस में डी ग्रोथ देखिए, क्या राय है सर टाटा कॉम पर? देखिए नतीजे तो थोड़े कमजोर साइड पे ही है, बाकी स्टॉक में एक अच्छी खासी बहुत अच्छी बढ़त आ चुकी है, वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता तो नहीं है स्टॉक, बट फिर भी जिनके पास है उनको बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। फ्यूचर काफी ब्राइट है और मीडियम से लंबी अवधि में यहां से भी अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स, या एक सब्सटेंशियल गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी इसमें। तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस। नेल्को, इसकी चार्ट पर भी राय ले ली जाए। पालविया साहब जरा इसके चार्ट पर राय दें, नतीजों पर आज ये भी रिएक्ट करेगा सर। तो देखिए दीपांशु जी, स्टॉक में एक अप ट्रेंड तो बना हुआ है, हालांकि अगर हम देखें तो कल के सेशन में थोड़ा सा एक साइडवेज मूव था, करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से डेली सेटअप बने हुए हैं, 800 रुपए इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 800 के लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड में हमें लगता है इसके जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो करीब बने हुए इसके 870 से 880 की जोन में, तो 800 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ओपनिंग के बाद। अगर ये होल्ड कर लेता है तो यहाँ से वापस से एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। ओके, ये है आपके लिए नेल्को। मैस्टेक, किरण जी इस पर आप अपनी राय दें। तिमाही दर तिमाही देखें तो ठीक नंबर्स आए, कुछ ऐसे खास भी नहीं है बट खराब भी नहीं है, मार्जिन भी इनके स्टेबल ही रहे। चार्ट्स क्या कहती है सर मैस्टेक की? पॉजिटिव रुझान है दीप, और इधर एक छोटा सा बैरियर है जो कि पिछले स्विंग टॉप्स के आसपास है 3300 का। एक बार 3300 क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है 3600 के लेवल्स भी टेस्ट होता नजर आएगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको 3150 का मेरा स्टॉप लॉस का सजेशन रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए नेल्को, इस पर रखनी है नजर। एक्शन इस काउंटर में भी आज आपको बनते हुए दिखेगा। आज कई सारे नतीजे भी आने वाले हैं और उसके दम पर भी काफी स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। सेठी साहब, एशियन पेंट से कोई एक्सपेक्टेशन नतीजों से पहले? स्टॉक क्या कह रहा है सर? देखिए दीपांशु, नतीजे इसके थोड़े कमजोर साइड पे हो सकते हैं, खास करके मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज इस क्वार्टर में क्रूड के दाम काफी बढ़े और क्रूड इनका मेजर कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो उस पे क्रूड पे डिपेंडेंट होता है इनका मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो मुझे लगता है नतीजे थोड़े कमजोर होने चाहिए, बट मोर और लेस बाजार में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। बट वैसे मैं सेक्टर पे बुलिश हूं, जिस तरह से मेरा फोकस रियल एस्टेट हाउसिंग पे रहा है, और चूंकि ये सब डिपेंडेंट है उस पर, फिर इस साल अगर ऑटो को भी अच्छा करना है तो दिस पेंट्स कंपनी वुड डू वेल। तो एशियन पेंट्स में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, बाकी आज अब नतीजों के बाद ही कॉल लेना चाहिए। नतीजे निकल जाए तभी यहां पर आप कॉल ले सकते हैं। वागले साहब, बायोकॉन पर राय दें, इसके भी नतीजे आएंगे और कल स्टॉक एक्टिव भी था थोड़ा ट्रेड में। पिछले कई हफ्तों से एक 350 का लेवल ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके आसपास बाय करना चाहिए 350 355, और ऑन द अपसाइड ये 380 तक जा सकता है। अभी 367 ऑलरेडी है, सो 380 385 यहां पर जाके ये अटक सकता है। तो यस, ट्रेडिंग अपसाइड है एक 3-4-5% की, उसके लिए प्ले किया जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 360 का होना चाहिए, टारगेट 380 382 का होना चाहिए 1 से 2 दिन के व्यू से। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन पर भी राय। कॉनकॉर, बंसल जी काफी टाइम से इस स्टॉक पर डिस्कशन नहीं हुआ है, आज नतीजे भी इसके आने वाले हैं तो फोकस में रहेगा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स कॉनकॉर के लिए? दीपांशु, कॉनकॉर के लिए देखें तो टेक्निकली नीचे में 660 665 एक अच्छा सपोर्ट है, तो जिनके पास है 660 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ये लेवल्स टूटेंगे तो दीपांशु दिक्कत होगी। टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक है तो 660 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। ओके, तो 660 के लेवल्स पर आपको कॉनकॉर के लिए रखनी है नजर। ये भी एक काउंटर है जो आज ट्रेड में एक्टिव हो सकता है। एल&टी इन्फोटेक पर रखिएगा नजर। नतीजे अच्छे आए हैं बट ब्रोकरेज रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड है, तो ये स्टॉक रिएक्ट करेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी नतीजों पर रिएक्ट करेगा। बजाज ऑटो अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है। तो कई दिग्गज हैं और साथ ही HUL के आज नतीजे आने वाले हैं। बजाज फिनसर्व भी एक्शन में रहने वाला है। तो अनिल जी, एक्शन पैक दिन है। कई सारे निफ्टी के नतीजों का रिएक्शन, कई सारे के निफ्टी के नंबर्स और वायदा कारोबार से भी ढेरों नंबर्स आ जाएंगे सर। बिल्कुल, तो नतीजे के लिहाज से दिखेगा पूरा एक्शन, लेकिन एक्शन बाजार में थोड़ा बेहतर है, उतनी कमजोरी नहीं जितनी हो सकती थी या जितना डर था।
आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में और देख सकते हैं आप बाजार खुलते हुए 17,900 के ऊपर खुलता हुआ निफ्टी इस वक्त, लेकिन 27 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी अब लाल निशान में फिसलता हुआ, निफ्टी भी लाल निशान में है ही और सेंसेक्स 250 अंक नीचे आता हुआ दिख रहा है। 17,900 के करीब है निफ्टी और बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास। तो शुरुआती टिक में दोनों तरफ के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, कभी हरे और कभी लाल निशान के बीच में झूलते हुए बाजार। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि शुरुआत में थोड़ा सा होल्ड करें, देखें बाजार को मूड बनाने दें कि क्या कल के लोज होल्ड हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल 38,000 को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो रही है और 17,900 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो रही है। कल का लो है माफ कीजिएगा निफ्टी की हो रही है, कल का लो जो है 17,884 के आसपास, वहां पर अब तक सपोर्ट लिया है निफ्टी ने और बैंक निफ्टी 38,000 पर सपोर्ट लेकर रुकने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक्स में देख लीजिए, टाटा कंज्यूमर 2.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर है, निफ्टी पर इस वक्त मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। पावर ग्रिड 1% ऊपर है, ग्रासिम में भी 1% की तेजी। मेटल शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी, JSW स्टील, टाटा स्टील हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में जोश है, खरीदारी यहां पर होती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो मजबूत है। कमजोर क्या है? इन्फोसिस 1.5% नीचे है, नेस्ले 1.5% नीचे, एशियन पेंट्स आज नतीजे पेश करेगा उससे पहले 1.5% नीचे, HCL टेक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, यहां पर भी कमजोरी बरकरार है। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, टाटा कंज्यूमर आज का टॉप गेनर 3% की तेजी के साथ, वर्लपूल 1.5% मजबूत है, अच्छे नतीजों के दम पर सिंजीन ये स्टॉक 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है और L&T इन्फोटेक में भी 1% के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी अच्छे नतीजों के बाद। तो यहां पर बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है। कमजोर क्या है? ICICI लोम्बार्ड, ओहो 5% का बड़ा कट आता दिख रहा है रिजल्ट्स के बाद, यहां मार बड़ी पड़ती हुई दिख रही है। ओरेकल पर भी मार पड़ती हुई 4% नीचे, MRF 3%, टायर सीएट के ओहो सीएट सबको लेके जा रहा है, अब समझ में आया। MRF 3% नीचे, अपोलो टायर 3% नीचे, तो ये फर्क पड़ता हुआ दिखा। बजाज ऑटो नतीजे खराब नहीं थे, रिएक्शन खराब है, 2% नीचे बजाज ऑटो का स्टॉक आपको आज नजर आएगा। टाटा कम्युनिकेशन भी नतीजों के बाद फिसलता हुआ। तो ज्यादातर एक्शन जो बाजार में आज दिख रहा है वो रिजल्ट पर दिख रहा है। आज का एक्सीडेंट ICICI लोम्बार्ड 6% नीचे इस वक्त है। बाजार पर एक बार फिर से नजर डाल दें, 17,900 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की, 38,000 को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की, हल्के हरे निशान में बैंक निफ्टी, हल्के लाल निशान में निफ्टी। यह है अब तक का आपका शुरुआती रुझान और आगे बताएंगे दीप, आपको बताएं दीप। अनिल जी, सीएट जो आपने कहा बड़ा कल्प्रिट यही है जो बाकी टायर स्टॉक्स को नीचे ले जा रहा है, तो 6% का कट सीएट में अपने नतीजों के बाद आपको आते हुए दिखेगा। मैस्टेक नतीजे ठीक थे सर, इतने भी खराब नहीं थे, बट बाजार का रिएक्शन काफी नेगेटिव है, 9% नीचे मैस्टेक आपको दिख रहा है। रैलिस इंडिया, इस पर भी रखी नजर, 4.5% नीचे ये आते हुए आपको दिखेगा। तेजस नेटवर्क्स, यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन है निचले सर्किट पर। इसके साथ ही आप नजर रखिए पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन दिया है, और इसके साथ ही पीटीसी इंडिया पर भी नजर रखिए क्योंकि थोड़ा रिएक्शन इसकी वजह से वहां पर भी आ रहा है 4% नीचे। सोभा में 2% की गिरावट आप देख रहे हैं। अरविंद लिमिटेड, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, गरवारे फाइबर्स, जमुना ऑटो, और ये भी नीचे है। जेके टायर्स एक और टायर स्टॉक जहां पर आपको दबाव बनते हुए दिखेगा। कुछ और अर्निंग्स रिएक्शन आप देख लीजिए। स्टरलाइट टेक कल आ गए थे बाजार बंद होते समय, इससे पहले इसके नतीजे, बट कमजोर नतीजे रहे हैं, तो वहां पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। इसके अलावा नेल्को, यहां पर भी आपको नतीजों का रिएक्शन दिख रहा है। सिकाल लॉजिस्टिक्स हमारी एक्सक्लूसिव खबर, यहां पर कंपनी की बिक्री की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। इसके साथ ही सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स पर रखिए नजर। रैडिको, सोम डिस्टिलरीज जो एमपी में राहत मिली है इन्हें। किर्लोस्कर फेरस, यहां पर भी एक्शन है। IFCI फंड्स जुटाने के लिए 25 तारीख को बोर्ड बैठक है, सरकार को 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स जारी किए जा सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। इस समय खरीदारी हो रही है एलिकॉन इंजीनियरिंग, टाटा मेटालिक्स, ये पॉजिटिव दिख रहा है। HSIL, टाटा इलेक्सी कल 9% के उछाल के बाद आज और 4% ऊपर है, नए रिकॉर्ड हाई पर। HIL, इनके एक प्लांट में स्ट्राइक थी, वो स्ट्राइक हट गई है और वापस कामकाज शुरू हो गया है, स्टॉक एक्शन में 4% ऊपर। और जस्ट डायल, यहां पर भी आप 2-2.5% की अपमूव देख रहे हैं, हालांकि ब्रोकरेज रिएक्शन इनके नतीजों पर थोड़ा नेगेटिव था। ग्रीव्स कॉटन भी एक बार फिर से एक्शन में 2% की मूव दिखाता हुआ। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको पॉजिटिविटी इस समय दिखा रहे हैं, बट अच्छा एक्शन सिंजीन पर आते हुए दिख रहा है, इसकी हम अभी बात भी कर रहे थे सेठी साहब के साथ, और स्टॉक भी पॉजिटिव मूवमेंट आपको इस समय दिखा रहा है। क्या करना है सिंजीन पर, सुमित जी बताएं। ओपनिंग पर अच्छी गेंस आ रही है काउंटर पे? सिंजीन के अंदर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, पोजिशनली स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है।
और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन सकता है। 610 के आसपास स्टॉक के अंदर पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यहां से ऊपर में स्टॉक में जो मूव देखने को मिल सकता है 625 रुपए से लेकर 630 रुपए तक का है, और पोजिशनली 650 रुपए तक का मूव सिंजिन में फिर देखने को मिल सकता है। होल्ड कर सकते हैं, डिप्स में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए सिंजीन इंटरनेशनल, जहां पर ओपनिंग पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। मोमेंटम आपको बनते हुए दिख रहा है कई और काउंटर्स में भी इस समय। ग्रासिम 1.5% ऊपर आते हुए दिखा है ओपनिंग पर, इस पर अच्छी मूव आई है। पावर ग्रिड 1.5% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है, और इसके साथ ही टाटा कंज्यूमर में भी आपको अच्छी मूव दिखी है। तो कुछ काउंटर्स हैं जो आपको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं इस समय। पावर ग्रिड, पालविया साहब, इस पर कुछ करना है? 2% ऊपर ओपनिंग पर आते हुए, सरप्राइज मूवर आज का। तो देखिए दीपांशु जी, स्टॉक में अगर आप देखें तो जिस तरीके से सेटअप बने हुए हैं, इसमें जो हर्डल बना हुआ है करीब 210-211 के आसपास, वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तो एक फ्रेश यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए नहीं दिखेगा। अभी जरूर स्टॉक ने एक पुलबैक दिया है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। 210-211 का लेवल को वॉच करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक में एक अपसाइड जो कि इसमें 218 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा 210-211 के ब्रेकआउट के बाद इसमें वापस से रिव्यू करके वहां पे फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, तो नजर रखेंगे पावर ग्रिड पर। किरण जी, आज का डिजास्टर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सर 6.5% नीचे, क्या करना है आपके इस काउंटर में? 1350 के नीचे फिसलता हुआ। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई जीआई जो है, वो मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि पिछला स्विंग लो टेस्ट करते नजर आ रहा है। वो स्विंग लो लगभग 1320 का है, तो इतने गिरावट के बाद शॉर्ट पोजीशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठता, पर किसी के शॉर्ट पोजीशन है तो मेरा स्टॉप लॉस 1360 के रहेंगे। ओके, तो 1360 का स्टॉप लॉस है अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, इस पर रखनी है नजर। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल अब 15% नीचे, ये काउंटर आपको गिरते हुए दिख रहा है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेजिग्नेशन पसंद नहीं आ रही है बाजार को। लाओपाला, छोटा काउंटर, कभी कभी हमारे फोकस में भी आता है, इस पर रखिए नजर। आशीष कचोलिया साहब ने कंपनी में 1% हिस्सेदारी खरीदी है, और स्टॉक भी इस समय अच्छी मूव दिखा रहा है। कुणाल जी, लाओपाला 5%, 6% ऊपर इस समय दिख रहा है सर, कोई राय इसके चार्ट पर? देखिए, ये भी सुपर चार्ट है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है दीपांशु। पिछले 3 सप्ताह से हम कुछ करेक्शन देख रहे हैं, और कल के ट्रेड में हमने देखा कि बहुत ही शानदार नीचे के लेवल से रिकवरी आते हुए दिखी। आज आपको एक दमदार तेजी बनते हुए दिख रही है, तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस सब 395, 395 का रख लें। मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 440, 445 के लेवल्स को पार करेगा, आपको इसमें 500 रुपए तक का एक मूव देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा पोजिशनल इरादा रख करके मौजूदा स्तरों पर खरीदारी कराएं। ओके, तो ये है आपके लिए लाओपाला। जस्ट डायल, वागले साहब, नतीजों के बाद ब्रोकरेज का रिएक्शन तो थोड़ा मिक्स था, नतीजे भी कुछ ज्यादा खास नहीं थे, पर 4% ऊपर, 5% ऊपर इस समय जस्ट डायल दिख रहा है सर, कोई राय इस चार्ट पर? दीपांशु, व्यू पॉजिटिव है। ये स्टॉक मुझे लगता है 880 तक जाना चाहिए, 880, 890 तक, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है। ओके, तो 880 के करीब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी, बट जस्ट डायल डेफिनेटली नेगेटिव रिपोर्ट्स के बावजूद, और नतीजे भी कुछ खास नहीं थे, स्टॉक आपको मूव दिखा रहा है, ये अच्छी बात है इस काउंटर में। तो थोड़ा थोड़ा एक्शन कई सारे काउंटर्स में आपको होते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी अपनी राय दें सर, 3.5% ऊपर, रियल एस्टेट काउंटर से एक और स्टॉक जो अच्छी मूव दिखा रहा है। बिल्कुल दीपांशु, ब्रिगेड देखिए लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, और एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ आज के ट्रेड में दिख रहा है। आज का देखिए क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये स्टॉक मौजूदा भाव के आसपास, यानी कि 516, 517 के आसपास आज के दिन क्लोज देता है, तो इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट कोई 650 रुपए का बनता है। तो मेरी राय में देखिए बहुत क्लोज वॉच रखना चाहिए। आज क्लोजिंग बेसिस पर अगर 510-15 के ऊपर यह बंद होता है, तो हमारी पुरजोर खरीदारी की राय होगी इस पर। यह है आपके लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए। एनएमडीसी पर भी ये अब मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है। अभी अभी इसने एक चाल पकड़ी है। सुमित जी, एनएमडीसी आपके रेडार पर भी रहता है, बैन लिस्ट में भी नहीं है, तो ट्रेड करना चाहिए इस पर? हफ्ते 10 दिन का व्यू लेके काम करें।
मार्केट्स के अंदर जब तक ये थोड़ा साइडवेज मूव चलेगा, थोड़ा सा करेक्टिव मूव चलेगा, तो स्टॉक में थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है, स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 150 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। पोजीशंस होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, 140 141 तक डिप्स में खरीदारी करें, ऊपर में 148 150 के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए वक्त एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जानने का अनुराग से। चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, गुड मॉर्निंग, बताएं। देखिए, आईडीएफसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो आईडीएफसी अपना जो म्यूचुअल फंड कारोबार है वो बेचने के लिए पीई इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और फरवरी तक ये जो है वो डील पूरी हो सकती है। इसी महीने जनवरी के अंदर बिड्स बुलाई गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो वैल्यूएशन है वो इस डील का 5,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। और इसके अलावा जो आईडीएफसी फाउंडेशन है उसको भी बेचने की योजना है 1,000 करोड़ में। जी बिजनेस ने इस पूरी मामले पर जब आईडीएफसी से मेल के जरिए भी जवाब मांगा तो मेल का कोई जवाब नहीं लिया गया है, लेकिन हमारे सोर्सेस के मुताबिक एक जो बड़ा डेवलपमेंट है कि आईडीएफसी जो पेंडिंग उनका था म्यूचुअल फंड कारोबार को डाइवेस्ट करने की योजना, तो उसके लिए बिड्स बुलाई गई है और पी इन्वेस्टर से बातचीत जारी है और फरवरी तक ये जो है डील पूरी होने की संभावना है। तो अनुराग, काफी समय से बातचीत चल भी रही थी कि आईडीएफसी पूरी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग में और रिवर्स मर्जर की तो घोषणा हो चुकी है और धीरे धीरे नॉन कोर एसेट्स या नॉन कोर बिजनेस बेचने के मूड में भी है। तो क्या ये किस लेवल तक आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के बेचने की बात पहुंची? क्या एडवांस स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है, कब तक डील हो सकती है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि पी इन्वेस्टर्स के साथ जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज पे चल रही है और इसमें जो बिड्स भी बुला दी गई है और हमारे सोर्सेस से मुताबिक जो ये फरवरी के आखिर तक ये जो डील है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से ये जो डील है, ये डाइवेस्टमेंट का प्लान जो पेंडिंग है, लेकिन अभी जो है इसमें मोमेंटम आते हुए दिखा है और जिस तरह की एडवांस स्टेज की बातचीत है तो उससे माना जा रहा है कि फरवरी तक जो है डील पूरी होते हुए दिखेगी। तो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा आईडीएफसी के लिए उससे म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ा हुआ। एब्सोल्युटली, तो अगले महीने तक ये डील पूरी हो सकती है और अनिल जी बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि लंबे समय से बाजार को इस बड़े फैक्टर का इंतजार भी है, आगे जाकर रिवर्स मर्जर भी पॉसिबिलिटी है। तो कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को आईडीएफसी लिमिटेड के लिए? दीप, देखिए बड़ा डेवलपमेंट है और वो इसलिए कि आप एक सिंपल सी चीज देखें ना, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, आईडीएफसी लिमिटेड का, और अगर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील होती है तो आपका 50% ऑफ मार्केट कैप खाली म्यूचुअल फंड कारोबार बेचने से आता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि डील की साइज कितनी बड़ी, करेक्ट, और आईडीएफसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब वो काफी लंबे समय, एक जमाने में 100 रुपए ट्रेड करता था ये स्टॉक, राइट, और पहले डीमर्जर फिर अब मर्जर वाली बात हुई। धीमे धीमे जो है ना पूरे ऑपरेशन एकदम कंसोलिडेट हो रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। आपने देखा भी कि टॉप मैनेजमेंट में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। तो अगर ये 5,000 करोड़ रुपए, ये डील की साइज 5,000 करोड़ के आसपास की, जो अनुराग बता रहे हैं कि 5,500-6,000 करोड़, 5,000 करोड़ के आसपास की डील की साइज हो सकती है। और आईडीएफसी फाउंडेशन एक और इनका कुछ और शायद कारोबार है या कुछ है, उसको बेचने से भी 1,000 करोड़ मिल सकते हैं। तो दोनों मिला के 6,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं। तो अगर 6,000 करोड़ रुपए आपको दोनों मिलाकर मिलते हैं 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के सामने, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी और आपके इसमें वैल्यू आ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है जहां पर फोकस करना चाहिए। सेठी साहब ने आज आईडीएफसी रिकमेंड भी किया था, सेठी साहब ने किया था। आइए एक बार जरा चार्ट्स पर राय ले लिया जाए। पालविया साहब, आईडीएफसी लिमिटेड देखिए चार्ट्स। तो अनिल जी देखिए, काफी अच्छा अपमूव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला। अगर हम इसको वीकली सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है और जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ऑलमोस्ट मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो 8 से 9 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक पे विजिबल है। तो जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 63 के ऊपर कंटिन्यू रहा तो यहाँ से इसमें अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 70 से 72 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो 63 यहाँ पे नियर टर्म पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट हुए, ये स्टॉक बहुत जल्द ही 70 रुपीज की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 63 के स्टॉप लॉस, छोटा ही स्टॉप लॉस रखें और इसमें लॉन्ग साइड की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है।
ओके, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी लिमिटेड, हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। अगले महीने तक म्यूचुअल फंड कारोबार की डील हो सकती है पूरी। आइए चलते हैं किरण जी के पास, उनकी कॉल है तैयार। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है कोल इंडिया में। सवेरे सुमित जी ने इसको कवर किया था, जो उन्होंने टारगेट दिया वो बिल्कुल हासिल होते नजर आएंगे। आज 165 के लेवल को जैसे ही लांग दिया है तो इधर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि आपको 165 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए और 3 से 4 दिन देने चाहिए। आपको 173, 175 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर ये 2 से 3 दिन का अगर थोड़ा सा व्यू लंबा करते हैं तो 185 तक जाने की प्रोबेबिलिटी इस स्टॉक में बहुत स्ट्रांग है। पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है बहुत ही शानदार है, और जो वॉल्यूम्स है और ओआई देखने को मिल रहा है वो सब उसके साथ दे रहे, चार्ट के साथ जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस कोल इंडिया में क्रिएट करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, तो लॉन्ग पोजीशन कोल इंडिया में क्रिएट करें। 168 का सुमित जी का टारगेट था, पहला टारगेट जो हिट होते हुए दिख रहा है, और अब किरण जी 173, 175 और पोजीशनल बेसिस पर 185 तक के टारगेट्स इस पर आते हुए देख रहे हैं। तो कोल इंडिया इस पर रखनी है नजर। आइए स्वागत करते हैं सिमी जी का उनके नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पहला कॉल होगा चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी 626 का हाई बन चुका है और 626 इसका 2 ट्रेडिंग सेशन पहले हाई था, मतलब 18 तारीख का इसका हाई 626 था। तो मतलब इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट शो कर सकता है। पहला टारगेट होगा 634, दूसरा होगा 639 और तीसरा होगा 650। तो 34, 39 और 650 ये तीनों टारगेट के लिए चोला फाइनेंस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 618 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में एक ऊंचाई मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, करंट लेवल पर खरीदना चाहिए। 208 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 210 कैश का भाव है, 208 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 213 और दूसरा होगा 215। 213 और 215 ये 2 टारगेट के लिए पावर ग्रिड को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2 स्टॉक है सिमी जी की तरफ से खरीदारी करने के लिहाज से, चोला फाइनेंस और पावर ग्रिड, यहां पर करें खरीदारी। आइए, बाजार है कमजोर, 45 अंक नीचे निफ्टी पर हैं हम, और सेंसेक्स पर 200 अंक नीचे। बैंक निफ्टी हरे निशान में 38,100। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है बैंक निफ्टी की भाई गिरो मत, बाकी तो निफ्टी की मर्जी पर है। लेकिन आइए, इसी कमजोरी के भरे बाजार में कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए तैयार हैं जैन साहब के जेम्स के साथ। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताइए जैन साहब। ओवाई मेडिकल जो स्क्रीन पे आया हुआ है और एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है। वैसे भी देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि ये मेडिकल वाले स्टॉक, हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स काफी फॉर्म में है, और मैंने इस स्टॉक को लेने का रीजन भी है कि अगर आप सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखें तो वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स है। मतलब गजब के वैल्यूएशंस मार्केट्स ने दे रखे ये हॉस्पिटल स्टॉक्स को, बट ये आज भी 18 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक मिल रहा है टीटीएम बेसिस पे, तो मुझे बहुत सस्ता लग रहा है। और कंपनी देखिए कोयम्बतूर बेस्ड कंपनी है, मतलब वहां पे इनकी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि कई चीजों में फर्स्ट है, हार्ट रिदम स्पेशलिस्ट है, और इन्होंने बहुत सारी यूनिक चीजें वहां पे मुहैया करवाते लोग सर्विसेज, और पिछले 26-27 सालों में बहुत जबरदस्त काम किया। और कंपनी का देखिए जो पंचलाइन है, ये अपने आप को हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ वेस्टर्न अप्रोच विद एन इंडियन टच, इस तरीके से कहते, तो मुझे ये लाइन बहुत इंप्रेसिव लगी। ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, मैंने पहले भी रेकमेंड किया था अक्टूबर 2020 में, उसके बाद से गजब के टारगेट्स अचीव हुए हैं, और उस टाइम पे सिर्फ 11 के पी मल्टीपल पे था, और आज 18 के पी मल्टीपल पे भी मुझे बहुत सस्ता लगता है। और 1920-25 का ये हाइस के बाद अभी नीचे आया हुआ था, तो मैंने इस स्टॉक को इसलिए दिया। और प्रॉफिट की कैगर 14-15% के लगभग है, पिछले 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 16-17% के लगभग है। पिछले 5 क्वार्टर गजब गए। टीटीएम बेसिस पे कंपनी इज सिटिंग ऑन द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, 107 करोड़ का पैट, तो इसीलिए। और प्लस देख रहा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एफआईआईज डीआईआईज के करीब 4-1% की होल्डिंग है, और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग 56-57% है।
और कंपनी मेडिकल कॉलेजेस में भी है और एक मेडिकल समराइजेशन सर्विसेज होती है जो कि यूनिक ये कंपनी मुहैया करवाती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए और आराम से जो टारगेट है वो 2070 2130 के लगाएं आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। और कल का अनिल जी जो स्टॉक था शिवा टेक्सटाइल वो गजब का परफॉर्म किया और कल ही टारगेट अचीव हो गए थे उसके 20% सर्किट पे था। 20% का सर्किट वहां गजब। और आज फिर से 2070 और 2130 दो बड़े टारगेट के लिए जैन साहब की राय कोवाई मेडिकल में खरीदारी करने की। ओके, परफेक्ट है जैन साहब, बहुत ही बढ़िया। और शिवा तो आज भी मजबूत है, देखिए आज भी हरे निशान में 3% ऊपर है, कमाल का प्रदर्शन करता हुआ। आइए बढ़ते आगे कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है कैनरा बैंक और इसको चूज करने के दो कारण है। पहला कारण तो टेक्निकल है, जो हमारी फील्ड ही है, टेक्निकली इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और दूसरा कारण अनिल जी वागले जी और किरण जी से सीखा है कि टेक्निकल वालों को सिर्फ चार्ट नहीं ऑप्शन का भी देखना चाहिए। तो 230 का एक ऑप्शन बैरियर तोड़ा है और इंट्राडे में एक मोमेंटम का एक प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 230 रुपए की रेजिस्टेंस चार्ट पर पार हुई है और वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में भी मजबूती आती हुई दिख रही है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 240 245 ये लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखना है, 2-3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख लें। 229 रुपए का स्टॉप लॉस पर्याप्त रहेगा। 229 के स्टॉप लॉस से बाय करना है कैनरा बैंक। ओके, 229 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी कैनरा बैंक में। और अच्छी बात बताई, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। जो अभी बंसल जी कह रहे थे भाई कि उन्होंने किरण जी से सीखा है कि ऑप्शन बैरियर भी देखना चाहिए। किरण जी, कभी भी आपको लगे आपसे इन्होंने जो सीखा उसके लिए अगर आपको गुरु दक्षिणा लेनी हो तो आप जरूर मांग लीजिएगा। लेकिन बंसल जी ये चीज बताइए, ये आपकी सेलेक्टिव लर्निंग है या वाकई में हर एक वाले में आप ऑप्शन चेन बैरियर देखेंगे, या जहां आपको लगता है कि मेरी सुविधा के हिसाब से देखना वही देख लूं? नहीं देखिए अनिल जी, एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं जहां पे ब्रेकआउट हो रहा होता है तो अनिल जी वो तो लकीर सामने आ जाती है। हाँ। तो मैं कुछ कर नहीं रहा अनिल जी, देख लेता हूं अपने आप। लेकिन अनिल जी सीखा है किरण जी और वागले जी से। हाँ। और ये अनिल जी सिखाया है आपने कि जो भी जिससे सीखो उसको क्रेडिट दे दो अनिल जी। तो ये चीज आपसे सीखी है, इसलिए वागले जी और किरण जी को क्रेडिट दे दिया। अनिल जी जैसे मैंने सीखा है बाकी लोग भी सीखेंगे। नहीं, मेरे लिए इसलिए हाईलाइट करा है। मेरे लिए तो क्रेडिट इतना काफी कि आप कह दें। किरण जी इतने में सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें किरण जी को तो प्रॉपर गुरु दक्षिणा चाहिए। तो आप आपस में एक बार बात कर ले ऑफलाइन और तय कर ले, या फिर कुणाल जी सजेस्ट कर रहे हैं कि गुरु दक्षिणा में आपको क्या देना चाहिए किरण जी को, बताएं कुणाल जी। अनिल जी, किरण जी को सुझाव है अनिल जी डिनर लंच तक ही सीमित रहे। अनिल जी अंगूठा ना मांग ले वो। बिल्कुल बिल्कुल, किरण जी बड़े दयालु है, ऐसा कुछ भी नहीं मांगेंगे, चिंता न करें। और थोड़ी बहुत वागले साहब को भी, आपने वागले साहब का भी नाम लिया। जी किरण जी कुछ कह रहे हैं। जी किरण जी। अनिल जी, अंगूठा तो नहीं मांगूंगा, पर अभी अगले हफ्ते हम मिल रहे हैं बॉम्बे में बजट के इस मौके पे, तो उधर मैं बंसल जी से बिल्कुल कुछ मांग लूंगा। हाँ, वैसे आपके सामने ही मांगूंगा। हाँ, अंगूठा आप मांगिए भी मत, न आप द्रोणाचार्य है और नहीं ये अभिमन्यु है। अंगूठा देने के बजाय अंगूठा दिखाई देंगे। बंसल जी का भी भरोसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। गुरु और चेला दोनों एक जैसे ही है, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। जो भी मांगे सोच समझ कर मांगे। पुराने इतिहास, मतलब इतिहास को याद रखना ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह इतिहास अपने आप को दोहराई। आइए जी दीप, बिगुल किसके लिए अगला? सुमित जी के लिए। सुमित जी के लिए बिगुल। सुमित जी के लिए बिगुल है प्लीज। बताएं सुमित जी। दीपांशु भाई का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 306 रुपए 307 रुपए और स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। दीपांशु ये स्टॉक को हम 260 रुपए के लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक के अंदर आप देखिए पिछले 7 से 10 दिनों में बंदे मोमेंटम बना है और स्टॉक अभी 200 डीएमए लेवल्स के ऊपर आ चुका है। बंधन बैंक में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 295 296 ये नीचे में इसका सपोर्ट लेवल है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। 296 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 315 रुपए से लेके 320 रुपए तक का मूव
इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से बंधन बैंक में देखने को मिल सकता है। तो 1 से 2 दिनों का व्यू लेके काम करें। स्टॉक ने कल का परसों का हाई ब्रेक कर दिया है और आज मार्केट जब थोड़ा सा साइडवेज है, बंधन बैंक में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 315 से 320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 1 से 2 दिन का व्यू रखें। एब्सोल्युटली, तो बंधन बैंक पर आ रहा है मोमेंटम। बैंक्स हैं हमारे फोकस में फ्रंट एंड सेंटर। वागले साहब की पसंद है, ये भी जान लेते हैं वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे हीरो मोटोकॉर्प में बाय करने की सलाह देनी है। 2750 के आसपास का भाव है, मुझे लगता है ये 2720 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। ये 2820 2840 तक आज के दिन में ही जा सकता है। तो इंट्राडे प्योर इंट्राडे कॉल है। 25 रुपए की रिस्क, 60-70 रुपए का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है। ओके, तो ये है आपके लिए राय हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की। और एक चीज में करेक्शन करना चाहता हूं, मैं शायद वो द्रोणाचार्य और उस वाले मामले अभिमन्यु बोल गया, एकलव्य, अंगूठा एकलव्य का माना था। मुझे किसी ने ट्वीट करके बताया, करेक्ट किया, तो मैं शायद जल्दी में मेरे मुंह से अभिमन्यु नहीं कहा, एकलव्य का अंगूठा माना जाता। तो फिर से एक बार दोहरा दूं आपके सामने, किरण जी, न आप द्रोणाचार्य है और न ही हमारे बंसल जी एकलव्य है। बस करेक्शन ओवर। ओके, तो आइए हीरो मोटोकॉर्प खरीदारी करने की राय हमारे वागले साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही। आइए अब वक्त है बजट माई पिक का। अविनाश गोरक्षेश्वर साहब आज आपको बताने जा रहे हैं उनकी पसंद का शेयर बजट के लिहाज से। फोर्टिस हेल्थकेयर सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल चेन है, जो काफी समय से काफी वेल स्पेशलाइज सर्विसेज एज वेल एज हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और इनके ऑपरेशंस करीबन 27 हॉस्पिटल सेंटर्स में प्रेवलेंट है, पैन इंडिया कवरेज है। सबसे बड़ी बात, इनके पास 4100 ऑपरेशनल बेड की कैपेसिटी है। और इनके पास एक डायग्नोस्टिक बिजनेस भी है, जो SRL डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी से ये चलाते हैं। अभी ये कंपनी के भी ऑपरेशन जो है वो काफ़ी पुराने हैं। इनफैक्ट काफ़ी स्पेशलाइज्ड और रेगुलर जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। करीबन 2300 कस्टमर के टच पॉइंट्स हैं, 600 सिटीज़ में ये ऑपरेट करती है। कंपनी का मानना है कि आने वाले 2 सालों में ये टच पॉइंट्स यहाँ से और डबल होने की अपेक्षा रहेगी। यहाँ पे कंपनी काफ़ी काम कर रही है। हमारी तरफ से हमको लग रहा है कि अगले 12 महीने में अगर ये स्टॉक कोई खरीदता है तो अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। हमारा मानना है कि करीबन 350-360 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिल सकता है। ओके, तो फोर्टिस हेल्थकेयर है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही। थोड़ी देर में वसीम साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। तब तक ये बता दूं आपको, थोड़ी रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 17,900 पर निफ्टी है और बैंक निफ्टी भी 38,100 के ऊपर टिकने की कोशिश करता हुआ तैयार है। वसीम साहब हमारे साथ, करते हैं स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। बताएं सर, वोलेटाइल काफी है बाजार, पहले आउटलुक, आज एक्सपायरी भी है वीकली और साथ ही आपके अपडेट्स भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। वॉलेटाइल तो रहेगा, जब डाउ जोन्स 700-800 पॉइंट घट रहा है तो ये क्या है कि यील्ड्स को सारा प्राइस इन हो रहा है। आई वुड एक्सपेक्ट टुडे टू बी द लास्ट डे ऑफ ग्लोबल वॉलेटिलिटी बिकॉज वी आर ग्रॉसली ओवरसोल्ड। और मुझे लगता है इफ इन्फ्लेशन इज going to be moderate or slightly higher rates, then that is indicator of growth। और growth के numbers आपको दिख रहे हैं कहीं भी, आप देखिए चाहे बजाज फाइनेंस हो या इन्फोसिस हो या L&T हो, तो आई एम वेरी श्योर इंडिया इज एन आउट परफॉर्मर एंड दिस कुड बी द लास्ट ऑफ द करेक्शन विच वी वर वेटिंग। बजट से पहले वी वुड एक्सपेक्ट बजट के करीब 18,300 का वापस रिविजिट। तो आउटलुक यही है सर, बाय द डिक्लाइन, कीप योर वॉलेटिलिटी। ट्रेडर हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ चलिए, इन्वेस्टर हो तो इससे अच्छा मौका नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कहीं और फियर है। तो मैं आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी, आपके 1:30 बजे के शो में बंधन बैंक की कॉल दिलाई थी 300 रुपए वाली, 7:30-8 में 15 का टारगेट का 14.5 बिक गई, 15.95 बिक गई सर। तो आपका पैसा डबल हो गया 3 दिन में, जो 1.5 रुपए वाली फॉलो करते हैं। कल मैंने एक्सिस बैंक 740 की कॉल 8 पे दी थी 15 के टारगेट के लिए, वो 14.80 बिक गई। तो कॉल में आप ये 1:30 बजे का शो मिस मत कीजिए, पैसा डबल हो रहा है एक दिन में बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। कल आपको चोला फाइनेंस दिया था 600 पे 62 में 625 बिक गया।
आईजीएल कल आपको क्लोजिंग शो में दिया था, वो 3% अप है, वहां पे बुक कीजिए। देखिए प्रॉफिट अनिल जी डेरिवेटिव कॉल में 2-2.5% मिले तो ले लीजिए करिए, और अगर आप थोड़ा सा लंबा होल करें तो यू विल गेट योर रिटर्न ऑफ 4-5%, बट बिकॉज द मार्केट इज वॉलेटाइल कीप बुकिंग प्रॉफिट। अब 2 नहीं 3 कॉल हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, 2 क्वालिटी स्टॉक्स हैं और एक मैं ट्रेडिंग कॉल दे रहा हूं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर बताएं। और जो भसीन साहब कह रहे हैं 2 चीजें बड़ी काम की है, एक तो ये कि अगर आप ट्रेडर हैं तो 1:30 बजे वाला शो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि वहां पर प्योरली भसीन साहब आपको ट्रेडर्स के एंगल से कॉल देते हैं। और दूसरी चीज जो है 2-2.5-3% के मूव आजकल के मार्केट को देखते हुए काफी अच्छे माने जाएंगे। प्रॉफिट बुक करते रहे, जगह बनाते रहे, फिर से आप ताकि एंटर कर पाए। बताएं सर आज की अब तीनों कॉल्स। हाँ तो अनिल जी एक उससे पहले अपडेट दे दूं, देखिए मारुति और आइशर पे मैंने दोनों पे कांस्टेंट पॉजिटिव कहा था। मारुति पे ये एब्सर्शन थी कि 16,000 का जो फीडबैक है वो सब प्राइस इन है सर, 2.5 लाख करोड़ की गाड़ी की वेटिंग है। आइशर मोटर की जो रूरल में डिमांड है बुलेट की, उसका अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है, और साथ में उनका जो वॉल्वो के साथ कमर्शियल व्हीकल है उसमें दे हैव नेवर सीन बेटर बिजनेस। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ वॉल्वो अप्स इट्स स्टेक और मेक्स अ ऑफर, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग अ क्वालिटी स्टॉक लाइक आइशर एंड मारुति। दूसरे मेरे बजट पिक्स जीएमआर और बीएल है। बीएल में रिकॉर्ड नंबर्स आएंगे, डिविडेंड विल बी वेरी हाई, और जीएमआर इज नाउ एन इंटरनेशनल प्ले। वी आर डूइंग 3 times मोर ट्रैफिक देन दुबई इन दिल्ली एयरपोर्ट इटसेल्फ। आज के टॉप पिक्स है सर क्वालिटी अगेन। कल मैंने कहा था एचसीएल टेक नंबर्स वर वे अहेड ऑफ एनी ऑफ द अदर पैरामीटर्स। अगर आप वैल्यू या ग्रोथ दोनों देख रहे हैं, एचसीएल टेक फिट्स द बिल परफेक्टली। 1185 में लीजिए, 65 का स्टॉप लॉस, 1235 से 1240, ये क्वालिटी स्टॉक है, इसको रखिए। दूसरा पिक अगेन क्वालिटी, कमिंस इंडिया 954-55 में लीजिए, 940 का स्टॉप लॉस है, 1000 का मिनिमम टारगेट, अगेन ये रखने वाले शेयर्स हैं। तीसरा आज का पिक बिकॉज ऑफ कॉपर प्राइसेस हिटिंग न्यू हाईज इन चाइना, 133 में लीजिए हिंदुस्तान कॉपर, स्टॉप लॉस ऑफ 130, 140 का टारगेट। तीन स्टॉक्स फिर से खरीदारी करने की राय है आज भसीन साहब की तरफ से। एचसीएल टेक और क्यूमिंस कल के दोनों ही स्टॉक भरोसा फिर से बरकरार। हिंदुस्तान कॉपर एक और स्टॉक है। एल्यूमिनियम के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, और हमारे बाजारों में भी लगभग 10% दाम निचले स्तरों से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर में कर सकते हैं आप खरीदारी। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं आपके लिए काम के। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है किरण जी से मुलाकात करने का, जो कि हमारे साथ हैं। बिल्कुल उनके लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। कल के शाम के शो में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था, वो परफॉर्म करता नजर आ रहा है। कोल इंडिया अभी दिया था, वो डेज हाई पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। वो पूरा डेटा एनालिसिस के ऊपर है। अभी जो डेटा एनालिसिस के बाद बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का मैं पहले कॉल देता हूं। अशोक लेलैंड का 140 का एट द मनी का कॉल लेने की सलाह है। 3.40 रुपए के आसपास है। 2.70 रुपए का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है। 5.5 से 6 रुपए का टारगेट सबको आज या कल तक देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आप देखते हैं तो 135 से लेके लगभग 150 तक सारे कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग 140, 140 टू 50 और 150 के कॉल ऑप्शंस में देखने को मिल रही है। यानी आउट ऑफ द मनी में कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब एक अच्छी खासी अप मूव, शॉर्ट कवरिंग मूव कपल्ड विथ फ्रेश बाइंग, ये देखने को मिल रही है। मेरा आज का टारगेट इस स्टॉक के लिए लगभग 145, 146 का देखने को मिल जाना चाहिए। तो और स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर्स में खरीदी करते हैं तो 139.50 यानी 1 रुपए नीचे ही स्टॉप लॉस होगा। और ऑप्शन के लिए 140 के कॉल ऑप्शन में 2.70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 5.5, 6 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अशोक लेलैंड में। ओके, तो अशोक लेलैंड में कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड है। 140 की कॉल खरीद कर जाएं। इस समय किरण जी की तरफ से ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं विश्वेश जी का, विश्वेश के विशेष। गुड मॉर्निंग विशेष जी, बताएं क्या करना है आज। देखिए मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है दीपांशु, और मुझे लग रहा है कि शायद निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ मूव्स है जो क्लियर लग रहे हैं। तो पहला है पावर ग्रिड, और पावर ग्रिड का 210 का कॉल ऑप्शन जो अभी 3.70 रुपए के आसपास मिल रहा है।
और पावर ग्रिड का अगर आप ओआई चेक करते हो तो आपको समझ में आता है 210 में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि वहां पे एक्सपेक्टेड शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सो 210 का कॉल ऑप्शन खरीदना है पावर ग्रिड का ₹3.70 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखना है ₹2 का, मतलब ₹1.70 का, और इसमें ₹6 और ₹8 ये दो टारगेट होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से इस समय एक्शन। पावर ग्रिड पर आपको जो बनते हुए दिख रहा है उसी पर आप फायदा उठा के चलें। सरप्राइज मूवर आज का आया है पावर ग्रिड और ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें। सिमी जी को भी ये काउंटर पसंद आ रहा था। कोई और कॉल विश्वेश जी? दूसरा मुझे लगता है कि निफ्टी में वीकनेसेस है और निफ्टी ने बेसिकली 17,900 के फुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो समहाउ एक्सपेक्टेड मूव निफ्टी में मुझे लगता है सेकेंड हाफ में नीचे की ओर आ सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगली एक्सपायरी का, मतलब आज 20 चल रहा है, अगली एक्सपायरी का पुट ऑप्शन खरीदना है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे 17,900 का जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटिलिटी है मुझे लग रहा है कि एक डाउन मूव शायद 17,800 की ओर आ सकता है, तो मतलब 80-90 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखते हो तो मुझे लगता है कि 17,000 के पुट में है, यहाँ पे 17,900 के पुट में है, तो ओवरऑल यहाँ पे एक अनवाइंडिंग एक्सपेक्टेड है। तो दीपांशु यहाँ पे निफ्टी का 27 जैन मतलब कि जो मंथली एक्सपायरी है उसका पुट ऑप्शन खरीदना है और वहां पे स्टॉप लॉस में बता देता हूँ आपको 27 जैन की निफ्टी की 17,900 का पुट ऑप्शन जो है वो 140 के आसपास मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 80 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 80 और टारगेट रहेंगे 200 और 230 के। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी की पुट ऑप्शन खरीदनी है मंथली एक्सपायरी की 17,900 की। ये विश्वेश जी आपको राय दे रहे हैं, पर उसके सामने आज पावर ग्रिड की कॉल ऑप्शन पर खरीद कर जाएं। यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो बाजार में थोड़ी वीकनेस देख रहे हैं मंथली एक्सपायरी के तौर से, बट पावर ग्रिड आज के लिए आपके लिए ये काउंटर है जहां पर रखनी है नजर रखनी है बाजार के एक दिग्गज पर, और वो है HUL। इसके आने वाले हैं आज नतीजे। यूजुअली मार्केट आवर्स में ही आ जाते हैं नतीजे, तो आइए एक बार जान लेते हैं वरुण के साथ क्या है अनुमान बाजार का HUL के नंबर से। वरुण बताइए। ओके दीप, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज इस कंपनी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना वो 4 से 4:30 बजे के बीच में, और नॉर्मली कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आजू बाजू ही अपने रिजल्ट्स जो है वो देती है, तो शायद ये आज मार्केट बंद होने के बाद आए। नॉर्मली मार्केट आवर्स में आ जाते हैं। दूसरा, नतीजे कैसे रहेंगे? तो नतीजे अच्छे रहेंगे, खराब नहीं रहेंगे, ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से जो शहरी इलाकों से मांग है वो लगातार बढ़ते जा रही है और इसके कारण कंपनी ने कहा भी था कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, और जब जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है तो याद रखिएगा जो मार्जिन है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। नो डाउट ग्रामीण इलाकों से जो मांग है वो अभी भी सबड्यूड है, तो कंपनी से जानना होगा कि फिलहाल क्या स्थिति है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स में 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और एक खासकर शहरी इलाकों से कंपनी को मदद मिलने वाली है। रेवेन्यूज 10% बढ़ेंगे, एबिटा में 11% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। नो डाउट कच्चे माल के दाम बढ़े हैं, खासकर पाम ऑयल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंपनी ने इसको काफी हद तक पास ऑन किया है। खासकर सोप्स की कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो 8 से 9% के आसपास की प्राइस हाइक ली थी, जिसके चलते मार्जिन में हल्की बढ़ोतरी होगी। 24% से बढ़कर 24.3% के आसपास आएंगे। कंपनी का मुनाफा जो है 15-15.5% के आसपास बढ़ेगा, 2,220 करोड़ के आसपास से आ सकता है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो होम केयर में 10%, पर्सनल केयर 10% और फूड कारोबार में करीब 12 से 14% के आसपास की बढ़ोतरी रहेगी। तो ठीक ठाक नतीजे जो है वो HUL के आएंगे और हो सकता है कि बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आए। ओके, तो आज शायद बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। मूव अवे फ्रॉम इनका जो यूजुअल पैटर्न है, देखते हैं किस तरह के रहते हैं नतीजे। वॉल्यूम ग्रोथ पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, आगे की कमेंट्री कैसी रहेगी, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से HUL के नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट। बाजार में भी एक्शन ठीक है। बैंक निफ्टी माइल्ड गिरावट के साथ थोड़ी रिकवरी दिखाते हुए दिख रहा था। निफ्टी पर अभी रिकवरी थोड़ी नहीं आ रही है। इस समय भी 17,900 के नीचे ही रिक्लेम किया था लेवल, पर उसके नीचे हल्का सा दबाव है। तो आइए वक्त है शुरुआत करते हैं 10 की कमाई का और कुछ बेहतरीन पिक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है।
प्रायोजक दिव्य शावाश्री प्रवाही तुलसी गिलोय वासा बनपसा लौंग दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। बाजार रिकवरी की कोशिश कर रहा था पर इस समय सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। 38,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पर है निफ्टी बैंक। 17,850 के करीब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी इस समय। आइए कुछ बेहतरीन पिक्स लेने का समय है। थोड़ी देर में बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैनेजमेंट से भी बात करनी है, एसपीएल मिड कैप का भी इंटरेक्शन है और बाजार का रिव्यू भी लेना है बजट के लिहाज से। तो सबसे पहले लेंगे 10 की कमाई के आइडियाज और आपसे करेंगे शुरुआत। बताएं सर आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु जी 10 की कमाई में जो स्टॉक बाय करना है वो है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ के बाद स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से एक्टिविटी बनी है और जो स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, स्टॉक ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से। तो एंटोनी वेस्ट को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 339 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 339 से लेके 330 ये एक बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 318 के आसपास। और अपसाइड में हमें लगता है जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे हैं ये स्टॉक में हमें लगता है अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करीब 390 से 400 तक की अपसाइड इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड को बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल करने। ओके तो ये है आपके लिए एंटनी वेस्ट। यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। ये काउंटर आपको रखनी है नजर इस समय। पालवे साहब की तरफ से 10 की कमाई का है आइडिया। आइए एक बार कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं और कुछ बेहतरीन कमोडिटी पिक्स भी ले लेते हैं जो आज आपके लिए भेजी गई हैं केडिया कमोडिटीज की तरफ से। सबसे पहले कच्चे तेल पर रखिए नजर। सुस्त है आज, बड़ी तेजी के बाद आज हल्की सी कंसोलिडेशन आती हुई दिख रही है। 6,400 के करीब ट्रेड करते हुए। नेचुरल गैस में 1.5% की गिरावट है। 300 के लेवल के नीचे दाम आपको फिसलते हुए दिखे हैं। नजर रखिए जहां तक गोल्ड और सिल्वर का सवाल है। अच्छी शुरुआत हुई थी, अब एकदम सपाट कारोबार कर रहे हैं बट बेस मेटल्स में बड़ी तेजी। और निकल के दाम देखिए 2% ऊपर खुले थे, आज अब 4% की तेजी यहां पर आती हुई दिख रही है। ग्लोबल शॉर्टेज है निकल की, इन्वेंट्रीज कम होती हुई दिख रही है। कल लंदन मेटल एक्सचेंज में एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा था निकल के दामों में और भारतीय बाजारों में भी उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। तो 4% ऊपर आपको निकल के दाम ट्रेड करते हुए दिखेंगे। कॉपर में भी आधे % की तेजी है। लेड और जिंक में भी खरीदारी है। एल्यूमिनियम एकदम सपाट कारोबार करते हुए दिख रहा है। तो निकल सबसे एक्टिव काउंटर है इस समय जहां तक ट्रेड आपको आते हुए दिख रहा है। आइए आपके लिए आज की जो कुछ बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स हैं उसके बारे में आपको बता दें। केडिया कमोडिटीज की राय है गोल्ड खरीदारी करें, सपाट मिल रहा है इस समय 48,200 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 4850, 48050, टारगेट 48,500, 48,500 का। कच्चा तेल खरीद कर चलें 6360 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस 6300 का रहेगा और टारगेट होगा 6450। कॉपर पर करनी है खरीदारी 750 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 745, टारगेट 758। और जिंक यहां पर करके चलें खरीदारी 293.5 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 291.5, टारगेट 297। तो 4 बाय कॉल्स हैं, गोल्ड, क्रूड, कॉपर और जिंक। ये है केडिया कमोडिटीज की राय। गोल्ड में एक्शन या ओवर रिएक्शन। गोल्ड का भाव हम देख रहे हैं 2 महीने की ऊंचाई पर आ गया है जो निचले स्तरों से कुछ दिनों में रिबाउंड दिखा है। क्यों आई है तेजी और क्या ये फंडामेंटल्स के मुताबिक है या फिर बाजार ओवर रिएक्ट कर रहा है? थोड़ा रिस्क ऑफ मोमेंटम भी बाजार में बनते हुए दिखा था रिसेंटली। गोल्ड की क्या बढ़ेगी रफ्तार या फिर इन लेवल से वापस आएगी गिरावट? जानेंगे 11:26 पर। अनिल जी आज गोल्ड पर हमारा स्पेशल फोकस, गोल्ड में एक्शन या ओवर रिएक्शन? गोल्ड में एक्शन या ओवर रिएक्शन, ये है आपके लिए आज का विशेष कार्यक्रम। क्योंकि जिस तरह से सोने चांदी में तेजी आई, लोग अब जानना चाहते हैं कि ब्रेकआउट होकर ऊपर जाने की तैयारी में या फिर अटक जाएगा, रुक जाएगा। आइए आज हमारे साथ न्यूज पर यूज में सीसीएल प्रोडक्ट्स के टॉप मैनेजमेंट में थोड़ी देर में कार्यक्रम में होंगे शामिल, लेकिन उससे पहले बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब स्वागत है आपका। कोई खास वजह ये अमेरिकी बाजार क्यों ऐसा 2 दिन से गिर रहे हैं? मतलब सब कुछ तो पहले से पता था कि ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेंगी,